कि लोग एक असमंजस की स्थिति पे हैं। वी आर ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री। 35A को आप सब जानते हैं। महाराजा बहादुर हरि सिंह जी महाराज ने 1927 और 1932 की नोटिफिकेशन के तहत जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट लॉ नाफिज किए। जब जम्मू की डोगरा प्रतिनिधि सभा और उस जमाने के कश्मीरी पंडित हुक्मरान जो थे वो सारे मिलकर महाराजा बहादुर के पास गए और एक आवाज उठी कि बाहर के लोग, खासतौर पे पंजाब के लोग यहाँ व्यवसाय करने आ रहे हैं और यहाँ नौकरियां लेकर जम्मू के डोगरों के हक को ले जा रहे हैं। तो महाराजा बहादुर ने दूरअंदेशी दिखाते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक तारीखी कदम उठाया कि यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ दिया, जिससे कि जम्मू सूबे के लोगों को खास तौर पे और जम्मू कश्मीर के लोगों को आमतौर पे तहफ़्फ़ुज़ मिला। तारीख के पन्नों में थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊंगा। उसके बाद एक्सेशन हुआ। एक्सेशन के बाद भारत का संविधान बना। 370 दफा बनी, जो भारत के आईन का हिस्सा है और भारतीय संविधान का हिस्सा है। और 1954 में जब फिर ये आवाज उठी कि जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले वासी हैं, उनको जो महाराजा बहादुर ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था, वो तहफ़्फ़ुज़ कहीं ना कहीं खो रहा है, तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत दफा 370 की वजह से राष्ट्रपति महोदय को ये हक हासिल है, ये पावर है, और उस पावर को इस्तेमाल करते हुए 35A को लगाया गया। और जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज में गारंटी थी, वो स्टेट लेजिस्लेचर को गारंटी दी गई कि स्टेट लेजिस्लेचर ये डिटरमिन करेगा, ये जम्मू कश्मीर के आईन का हिस्सा है कि स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करेगा कौन आदमी यहाँ का रेजिडेंट हो सकता है, परमानेंट रेजिडेंट हो सकता है। और जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होगा उसी को हक होगा यहाँ नौकरी लेने का, उसी को हक होगा जम्मू कश्मीर में नौकरी करने का, उसी को हक होगा यहाँ जायदाद लेने का, उसी को हक होगा यहाँ पे व्यवसाय करने का, जायदाद बना के। वही आदमी यहाँ स्कॉलरशिप ले सकता है, वही आदमी यहाँ एड ले सकता है, जिसके माने ये है कि हमारे नौजवान यहाँ ही नौकरी कर सकते हैं, हमारे नौजवान यहाँ पे पढ़ाई के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए महाराजा बहादुर ने उस वक्त समझा कि ये डोगरे जो हैं हमारे, ये शरीफ लोग हैं। अब ये चर्चा चल रही है कि 35A को हटाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मामला सब जुडिस है, बहरहाल सब जुडिस है, लेकिन अटॉर्नी जनरल महोदय ने जिस तरह का कमजोर डिफेंस पेश किया और कहा कि इस पे डिबेट होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर सरकार का जो कमजोर डिफेंस सामने आया, उससे ये अंदेशा हुआ। और जो भाजपा की
लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे अंदेशा ये है कि 35A जो है वो हटने वाला है, क्योंकि दफा 370 को शायद हटाने में कोई मुश्किल होगी, लेकिन अगर 35A को हटा दिया जाता है तो दफा 370 खोखला हो जाता है। इमारत खड़ी रहेगी, इमारत के अंदर कुछ नहीं रहेगा, खोखली इमारत रह जाएगी, दफा 35A को बाहर निकाल। और सवाल ये उठता है कि क्या 35A हटने से जम्मू के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होता है? इसमें ना तो हिंदू और मुसलमान का सवाल है, इसमें ना जम्मू और कश्मीर का सवाल है, ना ही नेशनलिज्म इसमें चैलेंज होता है, क्योंकि जो बात हो रही है वो आईन के दायरे में हो रही है, भारतीय संविधान के दायरे में हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का जहां तक सवाल है, कुछ लोग दफा 368 की बात करते हैं। दफा 370 के तहत पावर्स जो हैं दे आर एब्सोल्यूट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर सवाल यह भी उठता है कि अगर आप उस पावर को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो जहां तक मेरा इल्म है, एक बार पहले भी शायद 35C या 35D को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है, ये कह के कि एब्सोल्यूट पावर अवेलेबल है, चेक कर लीजिए। और अगर आप इसको चैलेंज कर रहे हैं तो फिर जितने भी ऑर्डर हुए तो शायद गलत हुए, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जितने आज तक हुए, फिर तो बुनियाद ही आपने छेड़ दी। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। हमारा ये मानना है कि अगर 35A को हटाया जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ इत्तेसाल होगा, और जो लोग इसको रीजनल रंगत दे रहे हैं, कम्युनल रंगत दे रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस किस्म का स्केल। हिमाचल में आपकी गवर्नमेंट थी, प्रेम कुमार धूमल की, आपने डोमिसाइल एनफोर्स किया, क्यों किया? महाराष्ट्र में मराठे कल सड़क पे उतरे, आपने कह दिया कि हां हम कर रहे हैं कुछ, क्यों कहा? सिक्किम में 371F है, आप उसको क्यों नहीं चैलेंज करते हैं? आज आपको वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी भी याद आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो है उनको रोहिंग्या के साथ मिलाया जा रहा है, किसी ने नहीं मिलाया। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक एक्ट के तहत यहाँ आए हैं, उनको जगह मिली है, गुरदासपुर में भी मिली है। वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, वो भारत के निवासी हैं, भारत के सिटीजन हैं, पर स्टेट सब्जेक्ट नहीं। हमने कहा सरकार आपकी है दिल्ली में, सरकार आपकी जम्मू कश्मीर में है, आप रोहिंग्या बीच में क्यों ला रहे हैं? आप हर वो चीज लाना चाहते हैं, आपका भाजपा के बयान जो है वो हर चीज लाना चाहते हैं, लेकिन 35A की बात नहीं करना चाहते। मेरे आपके माध्यम से ये है कि 35A पे अगर हो तो जम्मू में एक रेफरेंडम होना चाहिए, जम्मू के डोगरों को एक मौका देना चाहिए, वो फैसला करें कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसका फैसला लोग करें, इसका फैसला वो लोग नहीं करें जो 60 साल तो दुहाई देते रहे। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा जिन्होंने जम्मू का इत्तेसाल किया है वो दुहाई ना दें। जम्मू के डोगरों को एक रेफरेंडम होना चाहिए कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ चाहिए या नहीं चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुहिम लॉन्च कर रही है, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को बताएगी कि 35A क्या है और भाजपा का क्या डिजाइन है। हमें तो यह भी शक है कि जो लोगों ने जाली स्टेट सब्जेक्ट बना के यहां बसे हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं, जमीनें बनाई हैं, ये उनकी एक चाल है, उन कैपिटलिस्ट लोगों की चाल है कि किसी न किसी तरीके से 35A उड़े, ताकि जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से यहां कब्जा किया उस कब्जे को बरकरार रखें। और बीजेपी, शायद लोकल बीजेपी जो है, उनके हाथ में खेल रही है और उनके डिजाइन को फर्दर करने की कोशिश कर रही है। हम ये डिजाइन भी एक्सपोज करें। हमारी मांग है कि रेफरेंडम होना चाहिए।
हम लोग लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों में रहते हैं। गांव का बच्चा आज कह रहा है कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ नहीं जाना चाहिए। उनको रोष है, वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हम ये कहते हैं जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए, कश्मीर को अपना हक मिलना चाहिए, लद्दाख को अपना हक मिलना चाहिए। एक दूसरे का हक नहीं लेगा, ना लेना चाहिए। जम्मू को जम्मू का हक मिलना चाहिए, कश्मीर को कश्मीर का हक मिलना चाहिए, लद्दाख का लद्दाख को हक मिलना चाहिए। कल एक इंटरव्यू हुआ, एक चैनल, निजी चैनल ने किया। मैंने उनको कहा कि पिछले 3 साल में जितना जम्मू का इत्तेसाल हुआ है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने नंगा नाच किया है, ये कभी नहीं हुआ। अगर डिस्क्रिमिनेशन के बाद हम सब शायद जिम्मेवार हों, लेकिन इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। और मैंने ये भी कहा कि अगर इस डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे पे 25 के 25 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस्तीफा देंगे, हम 2 लोग भी जो बीजेपी के इस्तीफा देंगे, हम 2 लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं और कमल अरोड़ा, हम भी इस्तीफा दे देंगे कि अगर आप जम्मू की प्रोटेक्शन के लिए इस्तीफा देंगे। इनकी गवर्नमेंट है, पिछले 3 साल से 60 साल इन्होंने जम्मू के लोगों को कहा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। पिछले 3 साल में जो डिस्क्रिमिनेशन हुई उसका हिसाब ये दें, और अगर ये इनकी कॉन्शियस है तो ये इस्तीफा दें, हम भी साथ इस्तीफा दें। लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए ऑन दिस। इसको ना तो नेशनलिज्म का सवाल है, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर इंडियंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्न आवर लिविंग, आवर एग्जिस्टेंस. But we have been vested with certain rights. We will protect those rights, and for that, National Conference will rise in each nook and corner of Jammu and Kashmir. Our cadre will go to each block. On the 14th, the working president, Janab Omar Abdullah, is inaugurating a seminar in Jammu, where all the block presidents and the block secretaries and the district presidents and district secretaries of Jammu province he will address. And we are having a seminar where varied experts and opinions will be brought forward, and they will be asked to go into each corner of the state. And similarly in Kashmir, on the same afternoon he is inaugurating another seminar so that this information disseminate. लोगों को पता लगना चाहिए. मैं तो मीडिया से कहूँगा, जो जम्मू के मीडिया के लोग हैं, कि आप पे जिम्मेवारी आयद होती है, आप भी लोगों को बताइए कि 35A है क्या। आम आदमी को पता नहीं है। मैं गाँव में घूमता हूँ, जिससे उन्हें सुनाओ कि थोड़ा स्टेट सब्जेक्ट ज्यादा आते, मारे सबके जाना चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। वो आदे जे भाजपा ने इन्नी साड़ी फिक्र पे थी, उन्हें आखो कि ना सीटां बधाई लाओ, ये भी आदे, लेकिन असें नहीं मारो सीटां बधाई, ये साढ़े हक दवाओ, असें दवाना, पर स्टेट सब्जेक्ट नहीं हटाओ। महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट लिया, सोची समझिए लिया। महाराजा बहादुर की एक सोच थी, एक दूर की सोच थी, और उस सोच ने असें कब्ज बनाया। वो कब्ज है, वो साढ़े जिस्म ऊपर एक कब्ज है। इट्स अ शील्ड फॉर द पुअर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द बैकवर्ड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं, ये हिंदू का या मुसलमान का या बौद्ध का सवाल नहीं है, ये राजपूत, ब्राह्मण, सिख, दलित का सवाल नहीं है, हर एक को अफेक्ट होगा। यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन है, कल पूरे हिंदुस्तान के शेड्यूल्ड कास्ट यहाँ की सीटें लेंगे। यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन है, जिसका फायदा हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाई बहनों को मिलता है। कल पूरे हिंदुस्तान के शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो यहाँ आके नौकरियां लेंगे, यहाँ भर्तियां होंगी। डोगरे ना मध्यम कद 5-5 साढ़े 5 फुट। आर्मी भी उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया था, उनके लिए तो गोरखे ने। साढ़े भरा आउणगे, हरियाणा तो आउणगे साढ़े देशवासी, ग्रांड हील जवान आउणगे, पंजाब के आउणगे, साढ़े आउणगे 6-6 साढ़े 6 फुट के आउणगे। जम्मू कश्मीर पुलिस बन जाएगी, जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा पुलिस। फिर नहीं आख्यो, फिर नहीं आख्यो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्ज है सुनाई उड़े। मैं तो भाजपा से भी अपील करूंगा कि जम्मू के डोगरों के साथ इत्तेसाल, अपनी सियासत हिंदुस्तान में सियासत के लिए ना करें। डोंट मेक Jammu a theater for your politics of the nation. Play your politics for the people of Jammu who have given you an absolute mandate. Play your politics for the welfare of the Dogras of Jammu. It is our right to protect the dignity, honor and sources of livelihood of the Dogras and Dogra youth. और अगर रेफरेंडम में
सारा डुग्गर प्रदेश ये कहता है कि आप हटा दीजिए तो हम उसके साथ चल पड़ेंगे। This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 0194246850, 24685001. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.